तो जसप्रीत बुमराह ने टेम्पा बाबूमा को गाली भी निकाली और उनको बोना भी कहा, छोटे कद का। लेकिन यह चीज आईसीसी में किसी ने अभी तक हाईलाइट नहीं की। आईसीसी का बंदा जेशा बैठा हुआ है, नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। आवाज आपने नहीं सुनी, उसने बोना नहीं कहा। क्या बात कर रहे हैं? सूर्य कुमार यादव को एशिया कप में जो उसने हरकतें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा पॉलिटिक्स लेके आगे, कितना परसेंटेज उसको फाइन किया? 30%। तो मैंने तो पहले बोला था 20 मैच उसको बैन करता हूं मैं। कौन करेगा जसप्रीत बुमराह को बैन? ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाले ये नहीं कर सकते। बोना भी तो है, ये जरा मतलब अच्छा नहीं लगता इस तरह से कहना। क्या कहेंगे? किसी के भी फिजिकल एट्रीब्यूट पे इस तरह बोलना बुरी बात है। सरफराज को साउथ अफ्रीका में 2019 में बड़ी सजा हुई थी उनके एक जुमले के ऊपर। तो फिजिकल एट्रीब्यूट पे बात की है। अभी तक मैं ट्विटर देख रहा हूँ, कोई खास इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन आना चाहिए। ऊपर एक एक्शन लिया जाता है और मेरे ख्याल से लेना बनता भी है, क्योंकि वो जो सेकंड आपका प्लेयर है जिसके ऊपर आपने क्रिटिसिज्म एक तरह से किया है, वो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ सकता है, उसकी साइकिक पे फर्क पड़ सकता है, जो कि उसकी खेल के ऊपर नजर आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुमा जितना बड़े प्लेयर हैं, खैर वो इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने जिंदगी में फेस की होंगी। नो बोना भी रेस के ऊपर है या नहीं? आई थिंक कि नहीं है, मेरा ख्याल है जहाँ पे भी आपकी फिजिक जिसामत को लेके बात की जाए वो एक चीज ही खिलाएगी, काला ऑरेंज बोना और बात एक ही है। बट जमाना होगा उसको फिर, अगर ऐसा है तो हो। अगर सफरान में कितना हुआ था? मैच भी प्लेंटी थी, 4 मैचेस की। उन्होंने सरिया माफी भी मांगी थी, हालांकि सफरान ने माफी मांगी थी। तो यहाँ बीप भी लगाया है, उसमें बोने के साथ एक गाली भी है, तो वो तो और ज्यादा इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अगर साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करती है तो मैच रेफरी को देखना पड़ेगा। तो इनका यह कहना है कि जसप्रीत बुमराह ने जो टेम्पा बाबूमा की बॉडी शेमिंग करी है उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों आईसीसी को मैच रेफरी क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान के साथ पार्शियलिटी हो रही है। भाई आधा पाकिस्तान का रोना इसी चीज में। आपको कड़ियों से कड़ियां जोड़नी आती हैं? अगर नहीं आती तो अभी इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि कड़ियों से कड़ियां कैसे जोड़ते हैं। 2007 में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था सेंचुरियन में। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर आउट होके बाहर जाते हैं और एक फैन उनको कुछ कह देता है। शाहिद अफरीदी को गुस्सा आता है। शाहिद अफरीदी अपना बल्ला उस फैन की तरफ करते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। मैच रेफरी ने यह बात इतनी ज्यादा नोट नहीं की, लेकिन उस टाइम जो आईसीसी का सीईओ था वो एक गोरा था जिसका नाम था मेलकम स्पीड। उन्होंने इंटरफेयर किया और शाहिद अफरीदी को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया कि यह क्या तरीकाकार है कि आप एक फैन की तरफ बल्ला कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि मैच रेफरी ने यह मामला रफा दफा कर दिया था। इंटरफेयर किसने किया? आईसीसी के सीईओ ने। अब दूसरी एग्जांपल देता हूं। कितना फेमस वाकया है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद ने डरबन में साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर फुलवायो को यह बोल दिया था कि अबे काले, आज क्या पढ़वा के आया अपनी अम्मी से? याद है ना आपको ये बात? इस बात के ऊपर सरफराज अहमद को कहा गया कि तुम रेसिस्ट हो, तुमने फुलवायो को काला कहा है। आईसीसी ने सरफराज अहमद को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया। हालांकि सरफराज अहमद ने ट्विटर पे खुलेआम अपनी गलती तस्लीम की थी, लेकिन आईसीसी ने कहा नहीं, ये एंटी रेसिज्म के हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनके अगेंस्ट बात है, तो हम आपको 4 मैचों के लिए बैन कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया साउथ अफ्रीका का अभी टेस्ट मैच खत्म हुआ है कलकत्ता में। उस टेस्ट मैच के दौरान फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीकन कप्तान टेम्पा बाबूमा को कहा कि बोना भी तो है ये, आगे गाली भी निकाली। अब गाली नहीं मैं यहां पे निकाल सकता क्योंकि ये कोई इंडियन चैनल नहीं है। अगर इंडियन चैनल होता तो क्या फर्क पड़ता है, गाली भी मुंह से निकल जाती। कल्चर में है ना, हमारे कल्चर में नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह ने टेम्पा बाबूमा को गाली भी निकाली और उनको बोना भी कहा, छोटे कद का। लेकिन यह चीज आईसीसी में किसी ने अभी तक हाईलाइट नहीं की। इस टाइम आईसीसी का सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता, जो कि एक इंडियन है। इस टाइम आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जेशा, जो कि एक इंडियन है। और इसके अलावा न जाने कितने लोग आईसीसी की टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। अगर मैच रेफरी को नहीं समझ आया कि बोने का क्या मतलब है, तो मैंने आपको शाहिद अफरीदी की एग्जांपल दी है। आईसीसी के सीईओ ने इंटरफेयर करके अफरीदी को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया था। कौन करेगा जसप्रीत बुमराह को बैन? ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाले ये नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वरना इनके ही लोग इनको जला देंगे, इनके ही लोग इनके घरों को आग लगा देंगे। वो जो इंडिया में तरीकाकार है ना, ये अपने लोगों पे होला हाथ रखते हैं। अभी ये सूर्य कुमार यादव को भी देख लो, बिल्कुल होला हाथ रखा, फॉर्मेलिटी पूरी की, कोई बैन नहीं, कोई कुछ नहीं। दुनिया सब कुछ नोट कर रही है। हम पाकिस्तानी यहां पे हैं, पढ़े लिखे लोग। सरफराज अहमद 2019 केस की आपको एग्जांपल दी है लॉजिक के साथ। क्यों अभी तक आईसीसी ने कोई बयान नहीं दिया बुमराह के ऊपर? WTC विनिंग कैप्टन टेम्पा बाबूमा को इंडियन फास्ट बॉलर बोना कहता है और बाद में गाली भी निकालता है और स्टंप माइक में वो चीज भी आ जाती है। लेकिन नहीं, यहां पे कुछ नहीं होगा। साउथ अफ्रीकन टीम अगर चाहे
तो वो इस पे एक्शन ले सकती है। जितना सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, उनको एक्शन लेना चाहिए। और बबूमा को एक लफ्ज भी कह दिया जो अभी तक आईसीसी ने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं किया। लेकिन सरफराज अहमद 2019 में इसी तरह से उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर को कहा था, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, उसको कहा था और वो आ गए थे अताब में और 2-3 मैचेस के बाद कैसे यार क्यों नहीं होगा उसके ऊपर एक्शन? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। आवाज आपने नहीं सुनी, उसने बोना नहीं कहा, यार उसने क्या गाली बात नहीं कर रहे दी। हैं? सूर्या कुमार यादव को एशिया कप में जो उसने हरकतें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा पॉलिटिक्स लेके आगे कितना परसेंटेज उसको फाइन किया? 30%। तो मैंने तो पहले बोला था 20 मैच उसको बैन करता मैं, कि जो उसने हरकतें की वो तो अलाउ ही नहीं है। तो उसने बोना, लेकिन ये भी अलाउ मादरत के साथ उसने बोना का वर्ड यूज किया। यार आप मतलब, और वो गाली भी बुमराह आगे, ने- गाली भी दी। ठीक है, और वो भी बुमराह। भाई आप अपना लेवल चेक करो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि लेवल आपका इतना अच्छा है तो आप इंसान अच्छे नहीं है। मतलब आप किस किस्म की बातें कर रहे हो, उसके बाद वो प्लेयर्स इकट्ठे हो गए, वो किस किस्म की बातें यूज कर रहे हैं। तो यार ये इस जगह पे जहां पे आप खड़े हुए हैं वहां पे आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बुमराह को सॉरी करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता बुमराह ने सॉरी की है नहीं। एक तस्वीर आई, दोनों मतलब वो पकड़ के गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, तो किसी ने मजाक में बोला कि यार उससे सॉरी कर रहा होगा नहीं, वो बुमराह। सॉरी इसलिए कर रहा है कि वो जब से रन बनाए ना, जब बबूमा ने ही रन ठोके आखिर में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी अब हमारा डिस्कशन वाला है। स्लेजिंग कहते हैं वैसे, मैं तो वो That is basically जो कहना नहीं चाहिए word बॉडी use हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम वो उन्होंने कर दिया है यूज, इसके ऊपर एक अच्छा इशू बन सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रीवियसली माजी में हमने देखा है कि इस तरह के जब इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर एक एक्शन लिया जाता है, और मेरे ख्याल से लेना बनता भी है। क्योंकि वो जो सेकंड आपका प्लेयर है जिसके ऊपर आपने क्रिटिसिज्म एक तरह से किया है, वो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ सकता है, उसकी साइकिक पे फर्क पड़ सकता है, जो कि उसकी खेल के ऊपर नजर आएगा। हाँ, नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुमा जितना बड़े प्लेयर हैं, खैर वो इस तरह की शायद बहुत सारी चीजें उन्होंने जिंदगी में फेस की होंगी, लेकिन ये कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का जो है ना मुजाहिरा करें। एक टीम आपके होम ग्राउंड में आई हुई है, ठीक है, आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी टीम कंसीडर करते हैं, आप मानते हैं, आपका लेवल क्या हो गया हुआ है? कोई सीनियर प्लेयर है, बहुमा है, इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम का सबसे सीनियर प्लेयर है, एक अरसे से कैप्टनसी कर रहा है और उन्होंने अभी टेस्ट मैच जो जीती है, टेस्ट चैंपियनशिप जो जितवाई है, साउथ अफ्रीका में इससे पहले नहीं जीती थी, तो उसको जो एजाज हासिल है, अब उस प्लेयर को अपने होम ग्राउंड पे किस तरह के जुमले जो है ना उसे कस रहे हैं। अच्छा, ये इंडियंस की बन गई है। विराट कोहली कुछ हो नहीं रहा, आपस में भी बड़ा लड़ते हैं, विराट कोहली और गौतम गंभीर देख लें। गौतम गंभीर साहब का जो रवायत है ना, गौतम गंभीर साहब की वो कामरान अकमल के साथ झगड़ा था, कहते हैं, मैं इसे एग्रेसिव नहीं मानता। वो जो है ना, जब खुद बैट नहीं चल रहा होता ना तो जुबान चलाने वाला मामला होते हैं। हालांकि इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में था, 167 पे पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, और अभी 37 पे मेरे ख्याल से कल तक एक स्लैजिंग सारी दुनिया करती है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा करती है, लेकिन एक तरीका होता है। अब वो देखिए सैम कॉन्स्टेंस वाला वाकया याद हो, विराट कोहली ने कंधा मार दिया उसे, आप टच नहीं कर सकते किसी को, और वो कॉन्स्टेंस का पहला मैच था, वो डेब्यू कर रहा है, और विराट कोहली अब तक मेरे ख्याल से कुछ 400 मैचेस खेल चुका हुआ है। तब भी प्रेशर में आए थे, वो शॉट्स लगा रहा था बुमराह को, जो वो उनके पड़े थे, छक्के पड़ रहे थे, इस वजह से सारी टीम प्रेशर में आके बुमराह को छक्के, वो भी ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे, वो भी। और अभी देखिए अभिषेक शर्मा हारिस रऊफ के साथ, शाहीन के साथ, शुभम गिल जो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अच्छा, यही बॉडी शेमिंग की हरकत अगर पाकिस्तान के साथ हुई भी होती तो इस समय इंडियन मीडिया या पाकिस्तान ने की बेसिकली, था ये टॉपिक बहुत हाई हाँ, और 2-4 मैचेस का बैन लग चुका होता, इसके अलावा रैंकिंग आपकी खतरे में पड़ जाती, और फिर इसके अलावा आपको मैच फीस का जो जुर्माना था वो कर दिया जा रहा था, और बहुत ज्यादा उठाया भी जाना था। अगर देखा जाए तो मीडिया पे हर जगह आपको यही नजर आ रहा था। लेकिन मेन इशू, जो मेन बात यह है कि इसके खिलाफ कोई इस तरह से आवाज उठा भी नहीं रहा। अगर हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की भी बात करते हैं तो वो आईसीसी क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन? बोर्ड जो है थोड़ा बहुत इस पे स्टैंड लेगा, और लेना भी चाहिए, लेना चाहिए ना। अगर देखा जाए कल का इशू है, ये कल का इंसिडेंट है, तो अब तक कुछ ना कुछ होना चाहिए था। हाँ, उन्हें फायदा नहीं होगा, आईसीसी उनके पास है, एग्जैक्टली, आईसीसी इंडिया के। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि आईसीसी की सदारत फिलहाल उनके पास है, कि जोरू बन चुका है, आईसीसी तो है। नहीं, अगर देखा जाए तो उस सीट का तकाजा यही है ना कि हर किसी को साथ लेकर चले, हर किसी के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये तो फिर उस सीट का तकाजा नहीं है। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे भैया, वो कह रहे हैं कि तो हिंदुस्तानी गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करके बोला गया। दूसरी चीज, आवाज उठा रहे हैं संजू गुप्ता पर, आवाज उठा रहे हैं जयसा पर, कहते हैं कि आईसीसी का सीईओ संजू गुप्ता है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया जसप्रीत बुमराह के ऊपर। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जयशाह हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जसप्रीत बुमराह के, जस्ट बिकॉज दे आर इंडियंस, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब सरफराज ने, जो उनका कप्तान हुआ करता था, सरफराज अहमद ने जब फेलुक वायो को अबे काले अबे ये सब बोला था, तो उसको मैच का बैन लगाया गया था, उसमें 3 या 4 वनडे का उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था रेशियल कमेंट करने के ऊपर। तो इनका यह कहना है कि जसप्रीत बुमराह ने जो टेम्बा बबूमा की बॉडी शेमिंग करी है, उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों आईसीसी को मैच रेफरी क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान के साथ पार्शियलिटी हो रही है। भाई आधा पाकिस्तान का रोना इसी चीज में, कि हिंदुस्तान को जबरदस्ती फेवर किया जा रहा है, पार्शियलिटी हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, क्या साउथ अफ्रीका के किसी खिलाड़ी ने कहा, भाई डेल स्टेन वहां घंटी बजाने आया हुआ था, शॉन पॉलॉक डेली वीडियो कर रहा है, क्या शॉन पॉलॉक ने कहा, क्या डेल स्टेन ने कहा, क्या लांस क्लूजनर ने कहा, क्या घर में बैठे हुए जैक कैलिस ने कहा? आप मुझे बताओ। गैरी कर्स्टन ने कहा, किसी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने कुछ कहा इस विषय में कि हाँ भाई ज्यादती हो गई, टेम्बा बबूमा को बोना नहीं बोलना चाहिए था? शायद उनको बोने का मतलब ही नहीं पता होगा, बट किसी साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने कहा। तो पाकिस्तान वालों को क्यों मिर्ची लग रही है भाई? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगती है अगर किसी ने बोल दिया? अब इसमें मैं आईसीसी का रूल भी बता देता हूं, सुन लो भाई पाकिस्तानियों, मट्टी फट्टी गिजवान बिजवान जो भी जहां बैठे हुए, जिन्होंने अपने पुराने चैनल बंद करके नए चैनल बना करके हिंदुस्तानियों का पैसा जो खा रहे हैं, सुपर चैट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर आतंकवादी घटनाएं तुम्हारा देश हमारे यहां पे करवा रहा है। सुन लो सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, मेरी बात को गौर से सुनना।
जब आप किसी खिलाड़ी को स्लेज करते हैं, आप किसी खिलाड़ी के बीच में गए, आपने स्लेज करा किसी खिलाड़ी को, सपोज करो आपने उसको बोल दिया ब्लैक, रेशियल कमेंट हो गया। सपोज आपने उसको बोल दिया यू आर फैटी, तू मोटा है, बॉडी शेमिंग हो गई। आपने क्या कहा? खिलाड़ी को कहा। यहां पर दो खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत आपस में बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह टेम्बा बबूमा को जाकर नहीं बोल रहा है, ऋषभ पंत टेम्बा बबूमा को जाकर नहीं बोल रहा है। सिमिलरली जो सरफराज खान ने कहा था, जो सरफराज ने कहा था, जो उनका कैप्टन था, सरफराज ने फेलुक वायो के पास जाकर उसको इंडिकेशन देते हुए बोला था, काले कब तक खेलेगा, तेरी मां ने क्या खाया था, इतना काला पैदा कीजिए, उसको बोल रहा है डायरेक्ट। अगर सरफराज ये किसी बॉलर को बोल रहा होता, दोनों के कॉन्वर्सेशन होता फेलुक वायो के बारे में, तो कोई एक्शन नहीं होता, वो तो आपस में बात करें। अब सपोज करिए रोहित शर्मा ने बोला कि कोई गार्डन में नहीं घूमेगा वरना, तो आईसीसी को तो फिर इसमें भी एक्शन लेना चाहिए कि रोहित शर्मा गाली कैसे दे रहे हैं मैदान के अंदर। लेकिन रोहित शर्मा किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, रोहित शर्मा एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी के साथ। सिमिलरली जसप्रीत बुमराह कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी के साथ, ऋषभ पंत के साथ, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब आपस में बात करते वक्त उनके मुंह से अगर गाली निकल गई या उन्होंने बोना